साजिश तो थी, बिना साजिश के तो इतना बड़ा हादसा हो नहीं सकता। मुझसे खुद से कहा गया था अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे। और जिस दंगाइयों ने ये काम करा है उनको गोली लगनी चाहिए। भाईचारा रह कहाँ गया? वहाँ तो भाईचारा ही खत्म हो जाता है। भाईचारा तो जब होता जब उन निर्दोष लोगों की दुकानों में आग नहीं लगाते, किसी की ईंट पत्थर नहीं फेंकते। जैसी सरकार हो तो कुछ सफलता मिल सके शायद हमको। नूह में फिलहाल शांति है, इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन अभी भी सन्नाटे में उस उपद्रव, उस हिंसा की जो चीख है, जो शोर है, वो सुनाई पड़ सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी दहशत है और चेहरे पर खौफ के निशान। मैं लोगों से बात करती हूँ, किस तरह के हालात उस वक्त बने जब ये पूरा उपद्रव हुआ और कहाँ पर थे आप लोग? मैडम, मैं ऑन रोड था, ऑन रोड ही मेरा घर पड़ता है। मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतना भयानक दृश्य कभी जिंदगी में नहीं देखा। मेवात जो पार्षद हैं यहाँ के? जी, मैं मेवात जो भाईचारे की मिसाल जाना जाता था, आज ऐसा दृश्य देखकर लगता नहीं कि भाई ये कुछ परसेंट लोग जिन्होंने उत्पात मचाया है कि भाईचारे लायक है। तो ये बाहरी लोग थे, क्योंकि ज्यादातर बात यही सामने आ रही, कुछ लोग बाहर से जानबूझकर साजिशन यहाँ पर आए थे? मैडम, कोई साजिश तो थी, बिना साजिश के तो इतना बड़ा हादसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल साजिश थी। बाहरी लोग भी थे, कुछ लोगों को जो नई नई उम्र के बच्चे थे, उन्हें बरगलाया? हाँ, उनको बरगलाया गया, उनको साथ लिया गया। उनमें बुजुर्ग एक भी नहीं था, सिर्फ बच्चे ज़्यादा थे। वो उनको समझाने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि सारा प्री प्लान था। ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, प्री प्लान था। यात्रा को टारगेट करना, जो हिंदू ऊपर उठ रहे हैं थोड़ा सा उनको टारगेट करना। मुझसे खुद से कहा गया था अंदर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे। जबकि एक मौजूदा पार्षद, मैंने उनको कहा अभी तक आ जा, मैंने अभी तो मैंने कुछ भी नहीं है। तो आपने अपने घर की महिलाओं को अंदर बंद किया होगा? हाँ, मैंने कहा मैं अंदर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस भी नहीं थी, तो पुलिस को कॉल करा, पुलिस कॉल नहीं उठाया। इतना बहुत बड़ा हादसा था मैडम। अगर आप देखते ना, बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये, क्योंकि जिस तरह की हिंसा हुई वो अचानक से नहीं हो सकती? पत्थर अगर मौजूद थे वहां पर, फायरिंग की गई, सारा इंतजाम पहले से किया गया था? मैम, ये पहले से ही सेटिंग का काम था, लेकिन हमारा तो घर था, हम उस प्रदर्शन में भी नहीं थे, किसी चीज़ में भी नहीं थे, फिर भी हमारे घर के शीशे तोड़ दिए। लेकिन मुझे तो इस बात का बहुत दुख है, और मैं तो सीएम साहब से भी, अमित शाह से भी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे फौज गिरनी चाहिए। और जिस दंगाइयों ने ये काम करा है उनको गोली लगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है मैम। और मैं अमित साहब से यही कहना चाहता हूँ, सीएम साहब से भी यही, अगर मेरी वीडियो उस सीएम साहब से के पास से जाती है, अगर गृह मंत्री जाती है, तो मैं यहाँ ये चाहूंगा कि आरएएफ टुकड़ी को वापस बुलाया जाए और यहाँ पे बीएसएफ की फौज गिरी जाए। अब आप लोगों में डर है? डर है मैडम, पूरा माहौल बना हुआ है। रात को सोते नहीं है मैडम, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक सोते हैं मैडम। बताओ, फिर 5 बजे फिर खड़े हो जाते हैं। ये डर लगा रहता है कहीं ऐसा फिर दोबारा ना हो जाए मैडम। छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, इनका मेन टारगेट होता है हमारे बच्चे, हमारी संपत्ति, और इनका सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है कि इनकी दुकानों को, घरों को लूटा जाए। और लूट के ले गए मैडम। और ये भी पता चला है कि इनका सामान भी आसपास के एरिया में ही है। दुकानों में भी आग लगा दी मैम। वो तो हमने देखा है। अब किस तरह का यहाँ पर माहौल है? इंटरनेट से सेवा बंद है, कि आपको लग रहा है कि अब स्थिति पहले से बेहतर हो गई है? अब तो बेहतर है मैम, पहले से तो बेहतर है। जिस दिन वो हाल हुआ था वो तो बहुत बुरा हाल था। और दरअसल ये तो ऐसा था नहीं कि हिंदू मुसलमान की कोई बात होती है, भाईचारा तो मेवात में है ही। और इनके जो चैलेंज चल रहे थे वो पहले से चल रहे थे और आम पब्लिक को पता नहीं था। और जो भी हुआ ये तो एक साजिश है, इसमें चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, जो होना था वो तो हो गया मैम। एसआई जी, जो माहौल था वो तो एकदम बिगड़ा है। 12 बजे के बाद जो कुछ हुआ है वो एकदम हुआ है। एकदम ऐसा तो हुआ नहीं कि एक साथ ही हो गया। हम दुकान पे बैठे हुए थे, चौक पे, बिल्कुल मेन चौक पे दुकान थी हमारी, ऐसी कोई माहौल नहीं था। लेकिन एकदम जो नए बच्चे आए, उसके साथ और पब्लिक आई, तो उससे एकदम माहौल बिगड़ता चला गया। जितना बाहर की पब्लिक आई है, बाहर की पब्लिक ने भड़काया है, बाहर पब्लिक ने जो कुछ किया है उन्होंने ही किया है। लेकिन बाजार का तो कोई ऐसा संबंध नहीं है, कोई बंदा नहीं है। सब जो मोहल्ले वाले हैं अपने, सब उसी हिसाब से हैं, जैसे भाई बिरादरी में पहले रहते थे उसी हिसाब से। अब लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आगे भी जो मेवात का भाईचारा है वो कायम रहे। बिल्कुल, मेवात का भाईचारा कायम रहे, उसी को चाहिए। इसमें जो बाहर से जो आए तो वो करके चले गए, और जो लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कम से कम आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। अब जो निर्दोष आदमी है, जिनके घरों के शीशे तोड़ दिए, जिन्हों के घरों के ऊपर गिर पत्थर फेंके हैं, जिन्हों की निर्दोष लोगों की दुकानें जला दी गई, मंदिर के पुजारी को पीट दिया गया, भाईचारा रह कहाँ गया? वहाँ तो भाईचारा ही खत्म हो जाता है। भाईचारा तो जब होता जब उन निर्दोष लोगों
कि दुकानों में आग नहीं लगाते, किसी गेट पत्थर नहीं फेंकते। जहाँ इनकी लड़ाई थी उनको मुंह से लड़ाई करनी चाहिए थी ना, जो निर्दोष लोग हैं लेकिन उनको लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है ना, नहीं कहीं ना है। कहीं तो लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपने जैसे आप इस जिम्मेदार पद पर हैं, आपने ये बात कही कि युवा वर्ग को बरगलाया जा रहा है अफवाहों के जरिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आगे हम भविष्य में देखें कि अगर यूथ इस तरीके से उनको उकसाया जाएगा तो वो फिर कुछ हथियार हाथ में उठाएंगे ही। इसके लिए कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेना आपको लगता है जरूरी है? पूरे पत्थरबाजी, पूरे हथियार, 4-4 घंटे तक गोलियां चली है नल्लड़ मंदिर पे। हमारे जो शरणार्थी थे, पुजारी थे, जो आए थे बाहर घूमने, उनको 5 घंटे तक बंदी बनाया गया है। ये ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने पूरा उनको बंदी बनाया है। जब पुलिस ने फायरिंग करी है बदले में, तो वो जाके भागे। जब पुलिस प्रशासन आ गया है, इसमें खट्टर सरकार भी फेल है। खट्टर रही है तो खच्चर सरकार है, क्योंकि 5 घंटे तक मरने के लिए छोड़ दिया हमारे हिंदू लोगों को, शरणार्थियों को। जैसी सरकार हो तो कुछ सफलता मिल सके शायद हमको। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कल मैं अपनी बता देता हूँ, वही सही है। अपनी मैं बता देता हूँ। कल जैसे मैं परसों जब वो लड़ाई हुई थी, मैं ऐसे देखने चला गया था, पर कुछ लोगों ने ना, पता नहीं, मैं ऐसे बुनियाद से गया था, क्या मेरा ये क्लावा टारगेट किया था क्या नहीं किया था, तो उनने 15-20 जनों ने मेरे को इकट्ठा घेर लिया, जिससे मेरी चोट लगी है यहाँ पे भी, और देखो हाथ में भी चोट लगी है। मैं अपने घर में मुश्किल से भाग के आया था। उन्होंने नाम तक पूछा है, तेरा नाम दीपक है, आजा बेटा मारो, तेरा नाम कासम है, भाग जा। अब बस अपनी जान बचा के अपने बच्चों के पास पहुंचे, उसके बाद हम अपने घरों में मैं एक हैं। बात कहना चाहता हूँ कि 92 में उसकी भजनलाल जी की सरकार थी, उसमें भी यही मंदिर फूके थे, गाय वगैरह जला दी थी, और यही हादसा अब दोबारा खट्टर साहब के सीएम के उसमें हुआ। क्या वहाँ के सीएम की राजनीति जो कर रहे हैं, इन लोगों को बोध नहीं है मेवात का क्षेत्र किस तरह का है। यहाँ पे बीएसएफ फोर्स गिरनी चाहिए, और जिन क्षेत्रों में दंगा फसाद होता है उनको एनकाउंटर करना चाहिए। तो लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे योगी मॉडल पर काम होता है, अगर उस तरीके से काम हो तो शायद यहाँ की स्थिति बेहतर हो। और हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि भाईचारे का माहौल मेवात में हमेशा से रहा है, वो फिर से कायम करने की कोशिश जो है दोनों समुदायों की तरफ से होगी। इसको लेकर लगातार सरकार दोनों समुदायों की मीटिंग्स भी करवा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ श्वेता श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ, नव भारत न्यू के लिए।